दोस्तों, ड्रिवन बाय बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है, ऐसे लोग जो हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, जो लक्ष्य पाते हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, आखिर उनके अंदर क्या खास बात होती है? क्या ये कोई जन्मजात शक्ति है या कोई रहस्य जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है? स्टीफन आर्कोवी की कालजयी पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल यही रहस्य खोलती है। ये किताब बताती है, सच्ची सफलता बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपनी भीतरी दुनिया को संवारने से आती है। इस किताब की 7 आदतें आपके सोचने के तरीके, निर्णय लेने की क्षमता, रिश्तों को संभालने की कला और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने का मंत्र देती है। ये आदतें कोई जादू नहीं है, ये है ऐसे सिद्धांत जिन्हें अगर आप अपने जीवन में उतार लें तो आप सिर्फ सफल नहीं बल्कि प्रभावशाली, संतुलित और सार्थक जीवन जी सकते हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलें, जहां हम सीखेंगे वो 7 आदतें जो आपकी सोच को बदलेंगी, आपके कार्यों को दिशा देंगी और आपको एक हाईली इफेक्टिव पर्सन में बदल देंगी। भाग 1, प्रोएक्टिव बने। जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो अक्सर लोग हालात या दूसरों को दोष देते हैं। मेरे पास समय नहीं है, परिस्थितियां मेरे खिलाफ है, मुझे ये करना ही पड़ा। लेकिन सच ये है कि प्रभावशाली लोग हालात से ऊपर उठकर सोचते हैं। वे रिएक्ट नहीं करते बल्कि प्रोएक्ट करते हैं। प्रोएक्टिव बनने का मतलब क्या है? प्रोएक्टिव व्यक्ति वो होता है जो कहता है, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। वो व्यक्ति हालात के गुलाम नहीं होता बल्कि वो खुद हालात गढ़ता है। कॉवी कहते हैं, हमारे साथ कुछ भी घटे, उसके और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक स्पेस होता है और वही जगह है जहां हमारी ताकत छुपी है। प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव लोग कहते हैं, मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि उसने ऐसा कहा, मुझे ये करना पड़ा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैंने सोच समझकर फैसला लिया, हालात कठिन थे लेकिन मैंने खुद को संभाला। प्रोएक्टिव व्यक्ति की पहचान। 1, भाषा से वे कहते हैं, मैं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास विकल्प है। 2, सोच से वे मानते हैं कि मेरे फैसले मेरे हाथ में हैं। अगर कोई बात गलत हो रही है तो मैं बदलाव की शुरुआत खुद से करूंगा। 3, एक्शन से वे शिकायत नहीं करते, समाधान ढूंढते हैं। कल्पना कीजिए एक ऑफिस में 2 लोग हैं, अजय और विजय। विजय हर बार कहता है, बॉस ने मुझे ये करना ही पड़ा, ये डेडलाइन बहुत जल्दी की है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। वही अजय कहता है, बॉस की उम्मीदें ज्यादा है लेकिन मैं पहले से तैयारी करूंगा। अगर टीम में कोई पीछे है तो मैं मदद करूंगा। कौन आगे बढ़ेगा? अजय, क्योंकि वो प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव बनने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 1, अपनी भाषा पर ध्यान दें। क्या आप मुझे करना पड़ा जैसे शब्द ज्यादा बोलते हैं? उन्हें बदलें, मैंने चुना कहें। 2, रिस्पॉन्स की शक्ति को पहचानें। जब अगली बार कोई कठिन स्थिति आए तो तुरंत रिएक्ट न करें। 1 सेकंड रुकें, सोचें और फिर जवाब दें। 3, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर काम करें। उस चीज पर ध्यान दें जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। धीरे धीरे आपके प्रभाव का दायरा बढ़ता जाएगा। आप एक क्रिएटर हैं, अपने विचारों के, अपने फैसलों के और अपने भविष्य के। किसी और को यह ताकत मत दीजिए कि वो आपके दिन का मूड तय करे। उठिए, जागिए और कहिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। भाग 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। आप किसी अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे हैं। माहौल शांत है, लोग भावुक हैं। आप वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो अंतिम संस्कार किसी और का नहीं बल्कि आपका है। अब सोचिए, वहां मौजूद लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं? आपके परिवार वाले, दोस्त, सहकर्मी, समाज, वो आपको कैसे याद कर रहे हैं? क्या वे कह रहे हैं, वो बहुत पैसा कमाते थे, या कह रहे हैं, वो दिल से अच्छा इंसान था जिसने सबकी मदद की? स्टीफन कॉवी इस आदत से यही पूछते हैं, आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है?
क्या वो रास्ता उस मंजिल की ओर है जहां आप वाकई पहुंचना चाहते हैं? इस आदत का मूल मंत्र: हर काम की शुरुआत एक मानसिक रचना से होती है और फिर आती है उसकी भौतिक रचना। यानी हर चीज दो बार बनती है, पहले मन में, फिर हकीकत में। जब कोई घर बनता है तो पहले आर्किटेक्ट उसका नक्शा बनाता है, फिर उस नक्शे के अनुसार ईंटें रखी जाती है। अगर दिमाग में प्लान ही नहीं है तो जो भी बनता है वो बिखरा और अधूरा होता है। जीवन में एंड तय करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मंजिल साफ नहीं है तो रास्ते कितने भी हो, आप भटक सकते हैं। आप सफल बनना चाहते हैं, लेकिन सफलता की परिभाषा क्या है? पैसा, शोहरत, संतोष या कुछ और? अगर ये तय नहीं है तो आप दौड़ तो रहे होंगे, लेकिन पता नहीं किसी और की दौड़ में है या अपनी। स्टीफन कॉवी कहते हैं कि हर इंसान को एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए। एक ऐसा वाक्य या पैराग्राफ जो बताता है कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप किन मूल्यों पर जीते हैं और आप कैसे याद किया जाना चाहते हैं। मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो ईमानदारी, सेवा और प्रेम से जीता है। मैं अपने परिवार, समाज और काम में सच्चे दिल से योगदान दूंगा। कल्पना कीजिए, एक नाविक समंदर में है। अगर उसके पास कंपास नहीं है और ना ही कोई दिशा, तो वो बस लहरों के साथ बहता रहेगा। लेकिन अगर उसे पता है कि उसे पूर्व दिशा में जाना है, तो चाहे आंधी हो, तूफान हो, वो अपनी दिशा नहीं खोएगा। एक्शन स्टेप्स: 1. अपनी अंतिम छवि की कल्पना करें। आप चाहते हैं लोग आपको कैसे याद रखें? 2. पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखें। अपने जीवन के मूल्यों और लक्ष्यों को कागज पर उतारें। 3. हर दिन उस उद्देश्य से जुड़कर जिए। अपने निर्णयों को मिशन से मिलाइए। जो चीज उस दिशा में नहीं जाती, उसे छोड़ दीजिए। कोई और आपकी मंजिल तय न करे। खुद से पूछिए, मैं कौन हूं और मैं किस दिशा में जाना चाहता हूं। हर सुबह अपने मिशन से जुड़ो और हर रात अपने दिल से पूछो, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाया? भाग 3: पहले जरूरी काम पहले करें। आदत 1 कहती है, आप जिम्मेदार हैं। आदत 2 कहती है, आपका विजन क्या है? और अब आदत 3 कहती है, उस विजन को हकीकत कैसे बनाएं? समझिए, व्यस्त होना और प्रभावी होना अलग चीजें हैं। हम सब व्यस्त रहते हैं। फोन कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग्स, सोशल मीडिया, काम का दबाव। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सही चीजों में व्यस्त हैं? स्टीफन कॉवी हमें एक बहुत शक्तिशाली टूल देते हैं जिसे कहा जाता है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। 4 प्रकार के काम। 1. महत्वपूर्ण और तात्कालिक, जैसे एक्सीडेंट, आखिरी मिनट की प्रेजेंटेशन। 2. महत्वपूर्ण लेकिन गैर तात्कालिक, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट। यही वो क्षेत्र है जहां महान लोग समय देते हैं। 3. तात्कालिक लेकिन महत्वहीन, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, बेकार कॉल्स, बिना उद्देश्य की मीटिंग्स। 4. न महत्व न तात्कालिक, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज, स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग, गॉसिप। कॉवी कहते हैं, इफेक्टिव पीपल फोकस ऑन क्वाड्रेंट 2, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। यानी वे लोग जो भविष्य गढ़ते हैं, वो उन चीजों पर समय लगाते हैं जो जरूरी है, भले ही अभी सामने से कोई दबाव ना हो। नो कहना सीखिए ताकि आप अपने यस को बचा सकें। बहुत से लोग हर चीज को हां कहते हैं। हां, मैं ये भी कर लूंगा। हां, मैं अभी आ रहा हूं। और फिर अपनी जरूरी चीजें भूल जाते हैं। आपका समय सीमित है, उसे कीमती समझिए। हर ना किसी हां को बचाता है। अपने सपनों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए। बड़े पत्थर पहले डालिए। एक प्रोफेसर ने एक ग्लास जार में बड़े बड़े पत्थर डाले और पूछा, क्या ये भर गया? लोग बोले, हाँ। फिर उसने उसमें छोटे कंकड़ डाले, वो भी समा गए।
फिर उसने रेत डाली, वो भी समा गई। फिर पानी डाला, वो भी समा गया। पॉइंट: अगर आप पहले रेत या पानी डालते तो बड़े पत्थर कभी नहीं समाते। बड़े पत्थर क्या है? आपकी सेहत, रिश्ते, लक्ष्य, आत्मविकास। पहले वही डालिए। एक्शन स्टेप्स: 1. रोज सुबह खुद से पूछिए, आज सबसे जरूरी काम क्या है? 2. हर हफ्ते प्लानिंग का समय निकालिए। अपने क्वाड्रेंट 2 वाले कामों की लिस्ट बनाइए। 3. टाइम ब्लॉक कीजिए। अपनी डायरी या कैलेंडर में जरूरी कामों के लिए टाइम रिजर्व कीजिए। हर दिन ऐसा जिए जैसे आपके सपनों की नींव रखी जा रही हो। व्यस्त मत बनिए, असरदार बनिए। भाग 4: सोचो जीत जीत, थिंक विन विन। अब तक की आदतें: 1. प्रोएक्टिव बनना। 2. अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। 3. पहले जरूरी काम पहले करना। ये तीनों आपकी आंतरिक सफलता, प्राइवेट विक्ट्री से जुड़ी थी। अब आदत 4 से शुरू होती है सार्वजनिक सफलता, पब्लिक विक्ट्री, यानी रिश्तों में सफलता। विन विन सोच क्या है? विन विन मतलब मुझे भी जीतनी है और सामने वाले को भी जीताना है। कॉवी कहते हैं, विन विन इज नॉट अ टेक्निक, इट्स अ टोटल फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, ये सोच है कि दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त अवसर है। विन लूज, लूज विन और विन विन के फर्क को समझिए। 1. विन लूज, मैं जीतूं, तुम हारो। ये अहंकार और प्रतिस्पर्धा से भरी सोच है। लंबे समय में रिश्ते खराब होते हैं। 2. लूज विन, तुम जीतो, मैं हारूं। ये तब होता है जब आप अपनी खुशी की कुर्बानी देकर दूसरों को खुश करने लगते हैं। 3. लूज लूज, अगर मैं नहीं जीत सकता तो कोई नहीं जीतेगा। बदले की भावना। 4. विन विन, हम दोनों जीते। यही स्थायी सफलता का मार्ग है। विन विन सोच में क्या चाहिए? 1. कैरेक्टर, चरित्र। इंटेग्रिटी, अपने मूल्यों पर खरा उतरना। मैच्योरिटी, साहस और संवेदनशीलता का संतुलन। अबंडेंस मेंटालिटी, ये विश्वास की सफलता सभी के लिए है। 2. रिलेशनशिप्स, रिश्तों में भरोसा। विन विन सोच तभी संभव है जब भरोसा हो। 3. एग्रीमेंट्स, साफ समझौते, स्पष्ट एक्सपेक्टेशंस, रोल्स और गोल्स। एक प्रेरक उदाहरण: मान लीजिए 2 दोस्त एक बिस्किट चाहते हैं और बिस्किट एक ही है। विन लूज, एक खा ले, दूसरा रह जाए। लूज विन, एक दे दे, खुद भूखा रह जाए। लूज लूज, दोनों झगड़े और बिस्किट फेंक दे। विन विन, बिस्किट को आधा आधा बांट लें या मिलकर कुछ और अच्छा खा लें। व्यवसाय और रिश्तों में विन विन कैसे अपनाएं? जब आप टीम में काम कर रहे हो तो अपने हिस्से की बात करें, लेकिन सामने वाले की जरूरतें भी समझें। परिवार में भी विन विन सोच से रिश्ते मजबूत बनते हैं। मुझे भी सम्मान चाहिए, लेकिन सामने वाले को भी। एक्शन स्टेप्स: 1. सोचिए, क्या आप अक्सर जीत हार वाले तरीके से सोचते हैं? अगली बार कोई विवाद हो तो हल ढूंढिए जिसमें दोनों को संतोष हो। 2. अबंडेंस सोच विकसित करें, तुलना छोड़िए, हर किसी की सफलता अपनी है। 3. रिश्तों में लॉन्ग टर्म सोचिए, तात्कालिक जीत के लिए भरोसे को कुर्बान मत कीजिए। सच्ची सफलता तब होती है जब हम दूसरों को गिराकर नहीं, उन्हें साथ लेकर ऊपर उठते हैं। विन विन सोच सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के आत्मसम्मान के लिए भी जरूरी है। भाग 5: पहले समझो फिर समझाओ। कॉवी कहते हैं, यानी अधिकतर लोग सुनते नहीं हैं, वे बस जवाब देने का इंतजार कर रहे होते हैं। अगर आप लोगों को गहराई से समझना चाहते हैं, उनका विश्वास जीतना चाहते हैं या प्रभावशाली बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें सच्चे मन से सुनना सीखिए। यह सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि एम्पैथिक लिसनिंग है, जहां आप सामने वाले की भावनाओं, शब्दों और इरादों को समझने की कोशिश करते हैं। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को सिर्फ सलाह नहीं चाहिए, उन्हें यह महसूस होना चाहिए
कि कोई उन्हें समझ रहा है। जब कोई कहता है तुम मेरी बात समझते नहीं, वो दरअसल कह रहा होता है तुमने मेरी बात को दिल से नहीं सुना। एम्पैथिक लिसनिंग के 5 स्तर। 1. इग्नोरिंग, अनदेखा करना, पूरी तरह ध्यान न देना। 2. प्रिटेंडिंग, नाटक करना, ऐसा दिखाना कि सुन रहे हैं। 3. सिलेक्टिव लिसनिंग, चुनिंदा सुनना, जो मन को भाए वही सुनना। 4. अटेंटिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना, शब्दों पर ध्यान देना। 5. एम्पैथिक लिसनिंग, संवेदनशील सुनना, भावना, दृष्टिकोण और अनुभव को समझना। हमारा लक्ष्य है 5वें स्तर पर पहुंचना। एक प्रेरक उदाहरण। मान लीजिए आपका कोई दोस्त उदास है और कहता है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अब आप अगर कहें अरे छोड़ना यार, चल मूवी देखते हैं, या तू तो हमेशा ऐसा ही करता है, तो आपने सुना नहीं, बस जवाब दिया। लेकिन अगर आप कहें क्या हुआ, ऐसा क्या चल रहा है जो तुम परेशान हो, मैं सुन रहा हूं, तुम बताओ, मैं समझना चाहता हूं, तो सामने वाला खुलकर बात करता है, क्योंकि उसे लगा आप सच्चे मन से सुन रहे हैं। पहले समझो फिर समझाओ क्यों जरूरी है। 1. विश्वास बनता है, सामने वाला खुले दिल से आपको सुनेगा। 2. समस्याओं की जड़ समझ आती है, जल्दबाजी में सलाह देना गलत समाधान ला सकता है। 3. रिश्ते गहरे होते हैं, चाहे दोस्ती हो, शादी हो या टीम वर्क। और फिर आता है समझाओ। जब आप पहले समझने की कोशिश करते हैं तो आपका संवाद भी असरदार बनता है। कॉवी कहते हैं यानी आपका प्रभाव तब बढ़ता है जब भरोसा बढ़ता है। एक्शन स्टेप्स। 1. अगली बातचीत में अपने जवाब देने की जल्दी को टालिए। पहले 100% ध्यान से सुनिए, फिर सोचकर बोलिए। 2. एम्पैथिक लिसनिंग का अभ्यास कीजिए। बात करते समय आंखों में देखें, बीच में न टोकें और भावनाओं को पकड़े। 3. सवाल पूछिए, राय मत दीजिए। शुरुआत में तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हारी नजर में क्या सबसे मुश्किल है। जब आप किसी की बात को दिल से सुनते हैं तो आप उसे सबसे बड़ी इंसानी जरूरत समझे जाने की भावना दे रहे होते हैं। सच्चे संवाद का पहला कदम है चुप रहकर पूरी आत्मा से सुनना। भाग 6. तालमेल से सृजन करें। सिनर्जी का मतलब क्या है? सिनर्जी एक ऐसी ताकत है जो तब पैदा होती है जब अलग अलग लोग, अलग अलग विचार और ऊर्जा मिलकर ऐसा कुछ नया बनाते हैं जो अकेले मुमकिन नहीं था। स्टीफन कॉवी कहते हैं सिनर्जी समझौता करने के बारे में नहीं है, यह मिलकर ऐसा कुछ बेहतर बनाने के बारे में है जो कोई अकेले नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए, 2 लोग एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। अकेले वे 10 से 10 लकड़ियां काट सकते हैं, साथ मिलकर वे 30 लकड़ियां काटते हैं। यानी उनका संयुक्त प्रयास सिर्फ जोड़ नहीं, गुणा बन जाता है। यही है सिनर्जी। सिनर्जी डिफरेंसेस प्लस रिस्पेक्ट प्लस कोलैबोरेशन। जब हम किसी की अलग सोच, अनुभव या शैली को समस्या नहीं बल्कि शक्ति मानते हैं, तब हम मिलकर कुछ महान रच सकते हैं। सिनर्जी तभी पैदा होती है जब 1. आप खुलकर संवाद करते हैं। 2. आप दूसरों की बात को सुनते हैं, जज नहीं करते। 3. आप विविधता को सेलिब्रेट करते हैं, दबाते नहीं। 4. आप ये मानते हैं कि मुझे सब कुछ नहीं आता और ये ठीक है। सिनर्जी वर्सेस कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज मैं थोड़ा हारूं, तुम थोड़ा हारो। सिनर्जी हम मिलकर कुछ ऐसा बनाएं जो अकेले कभी न बना पाते। एक जंगल में 2 जानवर थे, एक तेज आंखों वाला उल्लू और एक तेज दौड़ने वाला हिरण। शिकार का समय आया तो अकेले कोई न पकड़ पाता, लेकिन उल्लू ने ऊपर से देखा और हिरण ने नीचे से दौड़ लगाई। मिलकर दोनों ने खाना पाया। यह है तालमेल, कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्पीट नहीं करना। सिनर्जी का असली मैदान टीम वर्क, परिवार और समाज। परिवार में सबकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन मतभेद मनभेद न बने। टीम में
हर व्यक्ति कुछ अलग लेकर आता है, उसी से टीम बनती है। समाज में विविधता शक्ति है जब हम मिलकर चलते हैं। एक्शन स्टेप्स। 1, मुझे सब कुछ पता है वाली सोच छोड़िए। दूसरों की राय को सुनिए, एक्सप्लोर कीजिए। 2, मतभेद से मत डरिए, उसे अपनाइए। कभी कभी सबसे अच्छी क्रिएटिविटी बहस से ही निकलती है। 3, मिलकर काम करने का अवसर तलाशिए। हम कैसे साथ में कुछ नया बना सकते हैं, ये सोच लाइए। सच्ची सफलता तब आती है जब मैं से ऊपर उठकर हम बनते हैं। सिनर्जी तब होती है जब दो आत्माएं मिलती हैं और एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। भाग 7, आरी को धार दे। कल्पना कीजिए, एक लकड़हारा दिन भर पेड़ काट रहा है। किसी ने पूछा, थक नहीं जाते? वो बोला, बहुत थक जाता हूं। दूसरा व्यक्ति बोला, तो अपनी आरी की धार क्यों नहीं तेज करते? लकड़हारा बोला, मुझे समय ही नहीं मिलता धार करने का। कवि कहते हैं, हम अक्सर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को बेहतर करने का समय ही नहीं निकालते। लेकिन अगर आरी की धार कुंड हो जाए तो हम चाहे जितनी मेहनत करें, असर कम होगा। इस आदत का सार है सेल्फ रिन्यूअल, खुद को हर दिन हर स्तर पर तराशना। 4 क्षेत्रों में खुद को रिन्यू करना जरूरी है। 1, शारीरिक फिजिकल रिन्यूअल, व्यायाम, पोषण, नींद, स्वास्थ्य। अगर शरीर कमजोर है तो मन और आत्मा भी थक जाती है। रोज थोड़ी देर चलना या दौड़ना, अच्छा खाना खाना, भरपूर नींद लेना। 2, मानसिक मेंटल रिन्यूअल, पढ़ना, सीखना, सोचना, योजना बनाना। दिमाग को चुनौती दो, वरना वो जड़ हो जाता है। रोज कुछ नया पढ़ना, किताब, लेख, विचार। जर्नलिंग करना, नई स्किल सीखना। 3, आत्मिक स्पिरिचुअल रिन्यूअल, ध्यान, प्रार्थना, मौन, प्रकृति में समय बिताना। ये हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है। रोज सुबह 10 मिनट ध्यान, अपनी आभार सूची लिखना, कुछ देर प्रकृति में चुप बैठना। 4, सामाजिक भावनात्मक सोशल इमोशनल रिन्यूअल, रिश्तों को मजबूत करना, एम्पैथी, सेवा। हम इंसान हैं, जुड़ना हमारी जरूरत है। किसी को दिल से सुनना, धन्यवाद या माफ करना कहना, दूसरों की मदद करना। शार्पन द सॉ का असर क्या है? आप ज्यादा ऊर्जा से काम करते हैं, तनाव कम होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, आपकी बाकी 6 आदतें और प्रभावशाली बनती है। कवि कहते हैं, ये आदत आपकी विकास यात्रा को निरंतर बनाती है। ये आपको बर्नआउट से बचाती है और ब्रेक थ्रू की ओर ले जाती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा खुद को निखारेंगे तो एक दिन आपकी चमक दुनिया को रोशन कर देगी। सेल्फ केयर कोई लक्ष्योरी नहीं, ये जिम्मेदारी है अपने भविष्य के प्रति। भाग 8, 7 आदतों का सार और आत्मक्रांति का आह्वान। 7 आदतें, एक बार फिर सरलता से। 1, प्रोएक्टिव बने, अपनी जिंदगी के रचनाकार बनिए। प्रतिक्रिया नहीं, रचना कीजिए। 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, अपने जीवन के उद्देश्य को साफ जानिए, दिशाहीन मत चलिए। 3, पहले जरूरी काम पहले करें, व्यस्त नहीं, असरदार बनिए, समय का मालिक बनिए। 4, सोचे विन विन, मेरी भी जीत, तेरी भी जीत, यही असली सफलता है। 5, पहले समझो फिर समझाओ, लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए पहले उन्हें दिल से सुनना होगा। 6, सिनर्जाइज करें, एकजुटता में चमत्कार है, भिन्नता में शक्ति है। 7, आरी को धार दे, रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए, शरीर, मन, आत्मा और रिश्तों में। ये सिर्फ आदतें नहीं, ये है जीवन जीने की एक नई दृष्टि। स्टीफन कॉवी ने यह पुस्तक नहीं लिखी थी केवल पढ़ने के लिए। ये एक लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली जो किसी भी इंसान को औसत से अद्भुत तक ले जा सकती है। अब सवाल यह है, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं?
क्या आप खुद को पुराने पैटर्न से आजाद करना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें उद्देश्य हो, शांति हो, शक्ति हो? अगर हां, तो एक संकल्प लीजिए। हर दिन, हर आदत पर थोड़ा काम कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता कैसा होता है? ये एक रात में नहीं होता। इसमें ठोकरें लगती हैं, कभी कभी थकावट भी आती है, लेकिन जब आप डटे रहते हैं तो आप खुद को एक नई रोशनी में पाते हैं। धीरे धीरे वो आदतें जो कभी नई थी आपकी पहचान बन जाती है। एक गहरी बात कॉवी की ओर से, हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया बदले, तो पहले खुद को बदलिए। और यही 7 आदतों की असली शक्ति है। तुम्हारे अंदर वो सब है जो एक महान जीवन जीने के लिए चाहिए। 7 आदतें तुम्हें वो जमीन देती हैं जिस पर तुम अपनी ऊंचाई की इमारत खड़ी कर सकते हो। इस जीवन को यूं ही मत जाने दो, इसे यादगार बना दो। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की समरी कैसी लगी, और आप ऐसी कौन सी बुक की समरी सुनना चाहते हैं। ऐसी मजेदार बुक्स की समरी सुनने के लिए ड्रिवन बाय बुक्स यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।